प्रश्न है कि सृष्टि कैसे हुआ, शुरुआत कैसे हुआ। और कोई नहीं था तो जिसको हम भगवान बोल रहे हैं वो कहाँ से सृष्टि हुई, कैसे सृष्टि हुआ। तो इस बात को हमको समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि सृष्टि जो हुआ है वो है क्या चीज़। जो सृष्टि है वो हमारा अनुभव है। तो इसका मतलब अगर हमारा कोई अनुभव नहीं है, क्या हम नहीं हैं? हम हैं, परंतु अनुभव नहीं है। हम निद्रा में सो जाते हैं, नींद में सो जाते हैं, कोई हमको अनुभव पता नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हम नहीं हैं? हम हैं। जब जागृत में आता है तब सृष्टि दिखाई देता है हमको सामने। तो ठीक ऐसे ही है, इसी को ही नमूना लेके, उदाहरण लेके हम समझ सकते हैं सृष्टि का। भगवान विष्णु का नाभि से भगवान ब्रह्मा जी जन्म हुए और सृष्टि की। तो भगवान विष्णु कौन है फिर? ये चैतन्य शक्ति है। चैतन्य शक्ति हर समय, हर वक्त, हर जगह में भरा हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। वो एनर्जी हर जगह में है। अब वो एनर्जी कब किस रूप में, मैटर में प्रकट होगा वो अलग बात है। तो जिस रूप में प्रकट होता है उसी रूप में वो दिखाई जाने का संभावना है उसमें। तो देखेगा कौन? वही कॉन्शसनेस उसको देखेगा किसी ना किसी रूप में प्रकट होके। तो मनुष्य का रूप में प्रकट होकर देखेगा, पशु का रूप में, पक्षी का रूप में, किसी भी रूप में प्रकट होकर देखेगा, उसको एक्सपीरियंस करेगा। तो उसको हम जड़, चेतन, ये सब नाम दिए हैं, बोल रहे हैं। कौन किस रूप में देखेगा? क्योंकि जिसका जितने देखने का शक्ति है, अनुभव करने का शक्ति है, चेतन शक्ति जिसमें जितना ज़्यादा है, बुद्धि ज़्यादा है, तो उसी हिसाब से वो देखेगा। यानी एक पशु या पक्षी जैसे देखता है सृष्टि को, मनुष्य ऐसे नहीं देखता है। फिर साधारण मनुष्य जैसे देखता है, ऐसे जो मुनि ऋषि अनुभवी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो ध्यान का गहराई में गए, उनका दृष्टि अलग है। तो इसलिए सृष्टि का कोई पर्टिकुलर स्वरूप नहीं है कि यह स्वरूप है, इसी में सृष्टि आ गया और खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। वो डिपेंड करता है डिग्री ऑफ कॉन्शसनेस के ऊपर। और ये कॉन्शसनेस हमेशा है प्रेजेंट, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। क्योंकि यह जो है प्रूफ है हमारा जीवन में, यहीं पे ही जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति में ही प्रमाणित है।